इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का ये वीडियो नंबर 4 है। एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस का ये सेकंड वीडियो है। एग्जाम्पल्स के क्रम को आइए आगे बढ़ाएं। एग्जाम्पल 8, कंप्यूट L inverse of 3s plus 1 upon s minus 1 into s square plus 1. ये थ्री एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन। एक लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है नीचे, एक क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर है नीचे, इक्वल्स टू इसके हिसाब से कांस्टेंट अपॉन एस माइनस वन प्लस इसके हिसाब से बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एलसीएम एस माइनस वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन हुआ, ऊपर हो जाएगा ए इंटू एस स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एस प्लस सी इंटू एस माइनस वन। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर्स को इक्वेट करिए। इम्प्लाइज दैट 3s प्लस 1 इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी एस माइनस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एस स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एस प्लस a minus c. Comparing the coefficients of terms of like power terms, we have s स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी, इधर s स्क्वायर का टर्म नहीं है, s का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस सी इधर 3 है और प्योर कांस्टेंट a माइनस सी इधर 1 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें c कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 4। a प्लस बी और a माइनस बी इनको अब जोड़ दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू माइनस a माने माइनस 2 और c इक्वल टू a इज इक्वल टू 2 रखिए तो 2 माइनस 1 1, c इक्वल टू 1 हो गया सर। देयरफॉर 3s प्लस 1 अपॉन s माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a की जगह 2 रख दिया, 2 अपॉन एस माइनस 1 प्लस बी एस प्लस सी माइनस 2s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 implies that L inverse of 3s plus 1 upon s minus 1 into s square plus 1 is equal to, लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी लगाते चलें, 2 इंटू L inverse of 1 upon s minus 1 plus L inverse of minus 2s plus 1 upon s square plus 1 equals to 2 into e to the power t। इसका तो क्लियर हो गया मामला। अब इधर देखिए, प्लस L inverse of माइनस 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, फिर यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दें, 2e टू द पावर t प्लस प्लस नहीं माइनस 2
-2 इंटू एल इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। स्टैंडर्ड फार्मूला सब याद करिए, 2e टू द पावर t -2 cos t और प्लस साइन t, ये इसका आंसर आ गया। 2e टू द पावर t प्लस साइन t और -2 cos t। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। समझ में आ रहा ना आपको, हम पार्शियल फ्रैक्शंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी हम मनमाना पार्शियल फ्रैक्शंस में यहाँ पे फैक्टर नहीं ले सकते, क्योंकि फिर कुछ ऐसे पंगे फंस जाएंगे जिनको सुलझाना अभी हम नहीं पढ़े हुए हैं। अभी आगे की यात्रा में वो सब पढ़ाई होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और मजबूती होती जाएगी, जाहिर सी बात है। एग्जाम्पल 9, evaluate L inverse of p square upon p square plus a square into p square plus b square। तो कल से मतलब पिछले वीडियो में इस टाइप के एक एग्जाम्पल की चर्चा हुई थी कि पी स्क्वायर ही है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म नहीं समझते। मैंने आपको सलाह दिया था कि हमारी प्लेलिस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 7 वीडियोज़ हैं, उसमें कुल देख डालिए अगर आप चाहते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस में मजबूत हो जाए। तो देखो x अपॉन x प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा, ये लेके हम चल रहे हैं। बाद में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे p स्क्वायर से, अल्फ़ा को रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर से, बीटा को रिप्लेस कर देंगे b स्क्वायर से। तो ये नीचे दो फैक्टर्स हैं, दोनों लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं। कैपिटल A अपॉन x प्लस अल्फ़ा प्लस कैपिटल B अपॉन x प्लस बीटा इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस b इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा अपॉन x प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा implies that x equals to capital A into x plus beta plus capital B into x plus alpha। Number 1, putting x equal to minus alpha, x equal to minus beta respectively in 1, इसमें नहीं पुट करना, in 1 we get minus alpha is equal to a into minus alpha plus beta, ये 0 हो जाएगा। माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, और ये आएगा कैपिटल B इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा। इम्प्लाइज दैट अगर इस माइनस को इधर डाल दें तो कैपिटल A बराबर हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, और कैपिटल B बराबर हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देयरफॉर x अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इज इक्वल टू, ए की जगह हमने लिख दिया अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा, बी की जगह लिख दिया माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन, अल्फ़ा अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन एक्स प्लस बीटा, रिप्लेसिंग x बाई पी स्क्वायर, अल्फ़ा बाई ए स्क्वायर एंड बीटा बाई बी स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप एल इनवर्स निकाल लो। पार्शियल फ्रैक्शंस में हमने ब्रेक कर दिया, इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर दिया। इसके बाद हम एल इनवर्स निकालेंगे। एल इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एल इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्क्वायर इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज इट करेक्ट? देख लें ध्यान से, मैं हट गया सामने से। Implies that L inverse of P square upon P square plus A square into P square plus B square is equal to 1 upon A square minus B square into बड़ा ब्रैकेट यहाँ ये ए स्क्वायर इंटू साइन 80 अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन BT अपॉन बी, और हमें फाइनली मिल गया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए साइन 80 माइनस बी साइन BT। ये आंसर है इसका। अब एक यहां पे प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम एल इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दें तो कैसे होगा? ठीक, आइए इसको देखें। इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में आप तोड़ोगे तो क्या स्थिति बनेगी? अब बड़ा हेवी हो जाएगा। चलो इसी को एक न्यूमेरिकल मान के कर देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, फाइंड, यही है। तो आपको पता है पहले क्या करना है। P अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नियम लगेगा क्वाड्रेटिक वाला लगेगा। ए पी प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी पी प्लस डी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफ़ी हैवी काम हो गया ये। इज इक्वल टू कैपिटल ए पी प्लस कैपिटल बी इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी पी प्लस कैपिटल डी इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर्स को इक्वेट करिए। इंप्लाइज दैट पी इज इक्वल टू कैपिटल ए पी प्लस बी
इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी पी प्लस डी इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करें कैपिटल ए पी क्यूब प्लस कैपिटल ए बी स्क्वायर पी प्लस कैपिटल बी पी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी पी क्यूब प्लस कैपिटल सी ए स्क्वायर पी प्लस कैपिटल डी पी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई पी क्यूब प्लस कैपिटल ए बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर प्लस कैपिटल बी बी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी ए स्क्वायर। कंपेयर करके इक्वेशंस बनाइए। ए प्लस सी पी क्यूब का कोफिशिएंट, इधर पी क्यूब का टर्म नहीं है, 0 नंबर 1, ठीक है ना। फिर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, पहले उसको लिख लें पी स्क्वायर, बी प्लस डी इक्वल टू 0 नंबर 2। फिर पी वाला कोफिशिएंट्स कैपिटल ए इंटू बी स्क्वायर प्लस कैपिटल सी इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 नंबर 3, और प्योर कांस्टेंट वाला भी 0। कैपिटल बी बी स्क्वायर प्लस कैपिटल डी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 नंबर 4। 4 अननोन्स हैं और 4 इक्वेशंस हैं, आप सॉल्व करिए। तो c की वैल्यू a के रूप में यहाँ रख दें, c की वैल्यू a के रूप में रख दें तो a निकल आएगा इसको और इसको लेने पर। कैपिटल A बी स्क्वायर प्लस कैपिटल C की जगह माइनस a, तो माइनस कैपिटल A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies दैट कैपिटल A इज इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर सेकंड और फोर्थ लेने पर कैपिटल बी बी स्क्वायर, कैपिटल डी की जगह माइनस बी रखिए, तो माइनस कैपिटल बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 implies दैट कैपिटल बी इक्वल्स टू 0, है कि ना। और अगर b 0 है तो फिर d भी 0 हो गया, एंड d आल्सो इक्वल्स टू 0। a b c d में c बाकी है, तो c बराबर कितना होगा -a, तो वही निकल गया था a पर। c इज इक्वल टू -a माने 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पार्शियल फ्रैक्शंस की क्या स्थिति बनी, b और d 0 निकले, b और d 0 निकले। Therefore, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो b और d को 0 रखना, ध्यान रखना। तो ए पी माने क्या हो गया, ए पी माने हो गया माइनस पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर सी पी प्लस सी पी माने पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन ले लें, और पहले पॉजिटिव टर्म लिखे फिर नेगेटिव टर्म। पॉजिटिव टर्म वाले में p अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अपनी हम चेकिंग के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी तसल्ली के लिए हम इनको आपस में मिक्स करके देखना चाहते हैं कितना आता है कि नहीं, ताकि चेक हो जाए कि हमने काम जो किया सही किया है। समझ रहे हो भैया? तो ये हो जाएगा 1/a² माइनस b², और p को बाहर कर लें और अंदर हो जाएगा, ये यहाँ आएगा p² प्लस a², और माइनस ये यहाँ आएगा p² प्लस b²। p² कैंसिल हो गया, a² माइनस b² कैंसिल हो गया, p केवल बचेगा ऊपर, और ये नीचे p² प्लस a² इंटू p² प्लस b², ये रहा। तो ये भी कैंसिल, p/, इतना बचा, ठीक, चेक कर लिया हमने। अब L इनवर्स निकालो। implies that L inverse of p/p² plus a² into p² plus b² is equal to 1/a² minus b², L inverse of p/p² plus b² minus L inverse of p/p² plus a²। ये ध्यान से देख लो, मैं हट जा रहा हूँ। अब आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है कि नहीं? p/p² प्लस a², ये L इनवर्स किसका होता है? cos 80 का ना, cos 80 का L p/p² प्लस a², यानी p/p² प्लस a² का L इनवर्स cos 80 होगा। क्लियर? आगे बढ़ाते हैं काम को। इक्वल्स टू 1/a² माइनस b² विद इन द ब्रैकेट cos bt माइनस cos 80, दिस इज द आंसर। पार्शियल फ्रैक्शंस के जो भी संभव फॉर्म आ सकते हैं, मैं उसको ला करके आपको समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, एक हल्का सा न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10 था मेरी समझ से, और हम लोग आइए अब देखें एग्जाम्पल नंबर 11। एक हल्का लेकिन डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं, लीनियर और रिपीटेड। तो लीनियर रिपीटेड में बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हम नहीं ले सकते, वो बहुत दिक्कत पैदा करेगा। उसके लिए हमारे पास आगे चल करके कुछ टेक्निक्स मिलेंगे, उन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, कंप्यूट, गणना कीजिए, L इनवर्स ऑफ 1/p² इंटू p+1, ये 1/p² इंटू p+1। आगे चल के डिवीज़न बाई पी हम पढ़ेंगे, डिवीज़न बाई पी 2 बार लगाने से भी हो जाएगा। फिलहाल हम आपको पार्शियल समझा रहे हैं। ये लीनियर फैक्टर है रिपीटेड ट्वाइस, ये लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड। तो इसका हिसाब किताब जो पार्शियल फ्रैक्शन का है, a/p प्लस b/p², ये इसके कारण हो गया, और प्लस c/p+1। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपसे कि आप मेरी प्लेलिस्ट पार्शियल फ्रैक्शंस वॉच करिए पूरा कायदे से। कुल 7 वीडियोज़ हैं। p² इंटू p+1 एलसीएम हो गया,
कैपिटल A इंटू P प्लस 1 प्लस कैपिटल B इंटू P प्लस 1 प्लस कैपिटल C इंटू P स्क्वायर implies that 1 is equal to AP स्क्वायर प्लस AP प्लस BP प्लस B प्लस CP स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस C इंटू P स्क्वायर प्लस A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई P और प्लस B। और जो P बराबर -1 रखने का कार्यक्रम है वो सिर्फ तभी होता है जब नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हों, बाकी और ऐसे होता है जैसे हम कर रहे हैं। P स्क्वायर का कोफिशिएंट A प्लस C जो कि बाईं तरफ नहीं है, P का कोफिशिएंट A प्लस B जो कि बाईं तरफ नहीं है, प्योर कांस्टेंट B जो कि बाईं तरफ है 1। तो B बराबर अगर 1 हो गया तो A बराबर होगा -1, A इज इक्वल टू -1, B इज इक्वल टू 1 और C माइनस A है तो C इज इक्वल टू 1। देयरफॉर ये जो फ्रैक्शन है 1/p स्क्वायर इंटू P प्लस 1 ये आंशिक भिन्नों में टूट गया, पार्शियल फ्रैक्शंस में टूट गया। कैसे? -1/p प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 1/p प्लस 1। अब एल इनवर्स निकालिए। implies that L inverse of 1/p square into P plus 1 is equal to L inverse of -1/p, चाहो तो माइनस बाहर कर दो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, प्लस L inverse of 1/p स्क्वायर प्लस L inverse of 1/p प्लस 1 इज इक्वल टू -1/p का L इनवर्स 1 होता है, इसका t हो जाएगा और प्लस e⁻⁻t। फार्मूले याद करने होंगे। मैंने आपसे बोला था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ो तो भी, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ो तो भी फार्मूलों को एक शीट पर लिख करके बैठो एक्सरसाइज करने, क्योंकि फार्मूले याद होते होते होंगे और तुरंत चाहिए तो फिर आपको लेके बैठना ही पड़ेगा। तो 1/p का L इनवर्स 1 ही होता है और 1/p स्क्वायर का t ही होता है। ठीक है, यही इसका आंसर है, -1 प्लस t प्लस e⁻⁻t। और इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ, अगले वीडियो में बातचीत अभी जारी रहेगी।